आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सब्जियों के रेट देख लीजिए, प्रॉपर्टी के रेट देख लीजिए। जो पीएम है या सीएम है, जो वो आम पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वो फ्री में घर कहाँ से रहने के लिए दे देंगे। वो मॉल बने, जितने ये आपके ये मेट्रो बने, जितने ये फ्लाईओवर बने, ये सब एक कांग्रेस के टाइम पे बने हुए हैं। कांग्रेस के टाइम पे तो नौकरियाँ थी, ऐसी बेरोज़गारी तो नहीं थी। मेरा ओपिनियन ये है कि अब की बार कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में भी जितने भी नेता हैं, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो भी नेता हैं उनकी अपनी फैमिली से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जैसे देखिए आप अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी। अब मोदी हैं, उनका भी कोई परिवार नहीं है। योगी हैं, उनकी भी कोई फैमिली नहीं है। जो रामदेव बाबा हैं, उनकी भी कोई फैमिली नहीं है। जब मोदी जी नए नए इसमें आए थे, चुनाव जीत के आए थे, तो इन्होंने आरबीआई के जो गवर्नर बनाए थे, उन्होंने भी फैमिली छोड़ी हुई थी। तो बीजेपी की जो फैमिली है, इनको घर गृहस्थी की बारे में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, रोज़मर्रा की क्या ज़रूरतें हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने काफ़ी टाइम से, नेहरू टाइम से काफ़ी बलिदान दिए हैं। इंदिरा गांधी जी हुए, राजीव गांधी हुए, ऐसे उन्होंने काफ़ी देश की सेवा की है। अभी जो जब से ये बीजेपी आई है, कोई इतना तरक्की नहीं हुई, ऐसा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है कुछ भी। महंगाई, उन्होंने केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम हर चीज़ फ्री देंगे, हर चीज़। मोदी जी ने जब आए थे तो इस शर्तों पे रखी गई थी कि सबको घर फ्री बना के देंगे हम, और सबको वाईफाई फ्री मिलेगा, हर चीज़ उनको सस्ती से सस्ती रेट में मिलेगी। लेकिन वो महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली गई। आप किसी भी सब्जियों के रेट देख लीजिए, प्रॉपर्टी के रेट देख लीजिए। कहाँ प्रॉपर्टी, जो छोटे से छोटा मजदूर भी था, उसके पास अगर 100 गज का प्लाट था तो 1-1.5 करोड़ रुपए का होता था। अब आप 50-60 लाख गज का प्लाट भी लेने जाते हैं तो उसकी कीमत करोड़ों में है। तो इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान ना रहने लायक के लिए अपने घर खरीद सकता है, ना रोज़ की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है। इतनी महंगाई है कि इंसान कितना भी कमा ले, वो पूर्ति नहीं हो पाती है। और कांग्रेस के टाइम में ऐसा था, महंगाई थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि भी 9 सालों में डबल महंगाई हो गई है इसमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कि उनको, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे मोदी जी ने या केजरीवाल जी ने, क्या पूरे किए? कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। सिर्फ उन्हीं शर्तों पे आते हैं कि बैंकों में पैसा आ जाएगा, सबको फ्री मकान मिल जाएंगे। वो फ्री मकान क्या देंगे, वो सस्ती चीज़ें क्या देंगे? वो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं, जो घर में बच्चे तक का दूध पीने का जो दूध आता है, उस पर भी जीएसटी का टैक्स उन्होंने लगा दिया। जो पीएम है या सीएम है, जो वो आम पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वो फ्री में घर कहाँ से रहने के लिए दे देंगे। वो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि चेंज होना चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए भैया। आपके हिसाब से उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो कि आप बता रहे हो कि आना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए? राजीव गांधी के टाइम पे कंप्यूटर आया था, शायद राजीव गांधी जी ही लाए थे ये नेटवर्क के टाइम पे कंप्यूटर वगैरह का, उन्होंने ही काफ़ी प्रेफरेंस दी थी। मॉल बने, जितने ये आपके ये मेट्रो बने, जितने ये फ्लाईओवर बने, ये सब एक कांग्रेस के टाइम पे बने हुए हैं। मोदी जी को आए हुए अभी। तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? कांग्रेस के टाइम पे तो नौकरियां थी, ऐसी बेरोज़गारी तो नहीं थी। अब मोदी जी कहते हैं कि आप पकोड़े तल लो, क्योंकि वो चाय बेचते थे, इसलिए उन्होंने पब्लिक को बोल दिया। मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पकोड़े तल लो, मैं चाय बना। तो पकोड़े आजकल तो हुआ है कि पकोड़े तलना भी अगर हो तो उसके लिए भी घी खरीदने के लिए भी पब्लिक के पास पैसे नहीं हैं। गवर्नमेंट के कांग्रेस के टाइम पे इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। जो भी पढ़ा लिखा था उसको उसकी नौकरी काबिलियत के हिसाब से उसको नौकरी मिलती थी। बिजनेस भी थे, रहने के लिए घर भी थे। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि अभी मोदी सरकार के टाइम पे इतनी महंगाई हो गई है। ये तो इनकम इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। इनकम कहाँ बढ़ रही है बताइए? प्राइवेट नौकरियाँ कहाँ हैं आजकल? जैसे जैसे समय चल रहा है उसके हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई जितनी बढ़ रही है उतनी इनकम नहीं बढ़ रही है। अगर 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ रही है तो 5000 रुपये महंगाई बढ़ रही है। वो आप कहीं भी जाके देखेंगे तो जितनी ही है, वो कहते हैं कि यहाँ की महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन आप बाहर जाके देखिए, सब्जियों के रेट देखिए, प्रॉपर्टी के रेट जाके देखिए, स्कूलों की फ़ीस जाके देखिए। दवाइयाँ कहते हैं हम फ्री में देंगे। फिर देखिए आप, जो सस्ती दवाई है 10-20 रुपये का पत्ता है, वो तो कहते हैं ऐसी जिस फैसिलिटी में मिल जाएगी या डिस्पेंसरी में मिल जाएगी। जो महंगी दवाइयाँ हैं, वो महंगी दवाइयाँ कहाँ लिख के देते हैं? वो लिख देते हैं कि आप हॉस्पिटल से जाके बाहर से लीजिए। जो सीनियर सिटीजन है, जो कमा नहीं सकते, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, अब पहले केजरीवाल जो जैसे पेंशन इनके बुज़ुर्गों के लिए पेंशन का था, वो भी 5-6 साल से इन्होंने बंद कर दिया।
हमारे घर में या हमारे रिलेटिव में एक बुज़ुर्ग है जो कि रिटायर थे, बिजनेस करते थे। जब वो रिटायर हुए तो उनको मतलब कि देखने वाले कोई नहीं था घर पे, तो उन्होंने सतिंदर जैन जी थे, पंजाबी बाग साइड में, जब वहाँ पे वहाँ के वो जो एमएलए थे वो सत्येंद्र जैन जी थे। उन्होंने उनके पास कितनी बार जाके, उनके पास सुबह जाके, बुजुर्ग आदमी जाके रिक्शा पे जाके, उनके पास पैसे नहीं भी होते थे तो सवेरे 9 बजे आना होता था। सिविल लाइन में रहते थे, 9 बजे की बजाय वो 10 बजे आते थे। सिर्फ उन बंदों को ट्रीट करते थे जो जिनके पानी के बिल लाखों रुपए के हैं, बिजली के बिल लाखों रुपए के हैं, जिनसे उनको प्रॉफिट फ़ायदा होता है, जिनसे उनको उन्हीं से सांठ-गांठ करते थे। जिनकी झुग्गियाँ तोड़ दी है, जिनके पास बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो पेंशन योजना के फॉर्म ही नहीं निकलते थे। उन्होंने कितने चक्कर लगाए, आज आना कल आना। जो फॉर्म निकलते हैं वो जिनके कार्यकर्ता हैं वो अपने ही रिश्तेदारों को में बांट देते हैं। और उन्होंने इतने चक्कर लगवा के वो बुज़ुर्गों ने उन्हें जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास खाने के लिए मेडिसिन दवाई नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे को उस पास इनकम सोर्स नहीं है। उन्होंने कभी उनकी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जाके कार्यकर्ता से बात कराओ। आज क्या है, सतिंदर जैन जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी क्या हैं, जेल में हैं। ये सिर्फ झूठे वादों के ऊपर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए सीटों पे आते हैं, मुद्दे उठाते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। अब केजरीवाल जी धरना क्यों नहीं देते? जब शुरू में आए थे तो ये अपने सेंटर सेक्रेटरी के पास रोज़ धरने पे होते थे, कोई ना कोई मुद्दा लेके बैठे होते। अब कहाँ जा गए वो? अपना घर बनाने के लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपया लगाया बिना किसी से परमिशन लिए हुए। वो पैसा पब्लिक में नहीं दे सकते थे वो। जब वो आए थे उन्होंने कहा था हम कोई बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सरकारी हम बंगला नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं झाड़ू को ट्रेडमार्क उन्होंने मोनोग्राम रखा कि झाड़ू एक पब्लिक का है। उन्होंने उसी झाड़ू से गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को ही हटाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या मतलब दिल्ली में आपके हिसाब से मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है? डेवलपमेंट कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है दिल्ली में, सिर्फ महंगाई डेवलपमेंट हुई है। सिर्फ महंगाई बढ़ी है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। बेरोज़गारी है, वो कहते हैं पकोड़े तल लो। जो MA BEd करके पढ़ लिख के इतने अच्छे कोर्स करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर उनको पकोड़े ही तलने हैं, उनको चाय ही बेचनी है, तो कल का भविष्य क्या होंगे? वो अपनी नज़र से देखते हैं कि जो जिसको जो काम करता है कर लो, लेकिन वो आम पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर नीतीश कुमार बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा तो फिर? हाँ, तो उनको भी अगर चांस दिया जाए तो इसमें तो लड़ाई हो जाएगी ना कि अगर एक ही पार्टी में है, अगर एक पार्टी के ही दोनों नेता आपस में लड़ेंगे तो फिर पार्टी बनेगी कहाँ पे? वो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो सीट को तो फिर वो तो फिर देश चला ही नहीं पाएंगे। नहीं, जो बैठेगा सीट पे वही देश चलाएगा ना, जिसको एक्सपीरियंस है वही बैठे ना। अगर राहुल गांधी जी को एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनकी कस्टडी में उनके साथ रहे, लेकिन उनको आगे अगर उनको नीतीश जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको सीट पे बैठाएं, वो आगे कांग्रेस को चलाएं। लेकिन बदलाव आना एक ज़रूरी है अब ये, क्योंकि हमने मोदी जी को भी मौका दिया, सबको मौका दिया, लेकिन जितने भी लोग आए उनकी खुद की फैमिलियां नहीं हैं। पहले के हिसाब से तो कांग्रेस के इतने वादे थे, उन्होंने भी ऐसा पूरा नहीं किया। लेकिन बीजेपी तो अब इतना कुछ कर दिया है कि देश में उनका नाम है, मोदी जी का। अब तो आप 3rd पोजीशन पे कुछ सालों में आने वाले हैं पूरे दुनिया में। लेकिन उन्होंने सिर्फ अब बाहर के देशों में जाके अपनी वाहवाही लूटने के लिए बाहर वालों के तो कांग्रेस वाले तो वो भी नहीं किए। नहीं, कांग्रेस वालों ने क्या नहीं कुछ किया। आपके देखिए कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई थी, कभी बढ़ेगी, लेकिन इनकम बढ़नी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, पब्लिक की आम जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। गरीब जो चीज़ें बनती हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, ये बड़ी बड़ी मॉल्स बनते हैं, वहाँ पे आम आदमी पब्लिक कहाँ जाती है? वो वहाँ पे सिर्फ पैसे वाला आदमी जाएगा। वो चीज़ करनी चाहिए। जो भी आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको वो काम करना चाहिए जो पब्लिक के हित में हो। जो अगर मॉल बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बेच दिए या मॉल बेच दिए या फॉरेन कंपनियां बेच दी, उससे कोई ताल्लुकात तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास का नहीं है ना। एयरपोर्ट पे कहाँ जाएगा लोअर क्लास आदमी, कहाँ जाएगा? एयरपोर्ट आप बना दीजिए, मॉल बना दीजिए, या बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप सौदे कर लीजिए। वो कश्मीर में अगर उन्होंने लिया तो कश्मीर में जाके कितनों ने प्रॉपर्टी खरीदी? कितने इंडियन गए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? सिर्फ जो वही गए जिनका पैसा था, जिनका 2 नंबर का पैसा था, उन्होंने 1 नंबर का करने के लिए कश्मीर में जाके प्रॉपर्टियाँ खरीदी। आपने खरीदी है, मैंने खरीदी है, कितनी पब्लिक है जो कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी खरीदी है? कश्मीर की बात छोड़िए, दिल्ली में रहने वालों के लिए अपने पास जो किराए पे रहते हैं उन पर किराया निकालना मुश्किल है। जब कोविड टाइम में उन्होंने कहा था कि कोई भी जो मकान मालिक है वो किराएदार से किराया नहीं लेगा। कितने मकान मालिकों ने किराएदार को किराया माफ़ किया? किसी ने किराया माफ़ नहीं किया। कितनों ने जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ बेची, एकदम से नोटबंदी हो गई, जिनके पास पेमेंट आई शाम तक वो पैसे रद्द ही हो गए। कितने प्रॉपर्टी डीलर। केजरीवाल की होनी चाहिए, जहाँ तक है केजरीवाल को जो है
उन्होंने अच्छे काम किए हैं ना, जो है वो 10 साल से। पहले धरने इतने धरने देते थे, वो धरने कहाँ गए? वो दिखावा कहाँ गया सारा? वो तो वैसे ज़्यादातर तो उन्हीं के चाहने वाले हैं, मतलब जो है केजरीवाल के चाहने वाले हैं। उन्होंने ज़्यादातर काम करके दिखाए हैं, जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, पर इतना वो नहीं है, मोदी के उसमें नहीं है ज़्यादातर। क्यों मोदी का बिजली वगैरह का मतलब अब तो दिल्ली उन्होंने मतलब बिजली सस्ती करके फिर सारे राज्यों में सस्ती हो गई। जब पंजाब में गए थे, पंजाब में उनकी सरकार बन गई, तो ऐसे जो है करी तो और चीज़ें कितनी महंगी कर दी। कहीं कहीं 200 यूनिट तक जो है वहाँ कर दिया कि यार बिजली सस्ती कर दी, लेकिन हर किसी के लिए सस्ती नहीं करी ना। अब टमाटर सस्ते करके दिखाएं, वो जो कहते हैं फ्री में देंगे हम सब कुछ, वाईफाई फ्री देंगे, हम फ्री देंगे, फ्री देंगे। टमाटर तो सस्ते कर नहीं पाए। पानी 2 दिन बारिश आती है, ऐसे जाम लग जाता है कि जैसे पता नहीं कि कितनी बाढ़ आई हुई है। 2 घंटे बारिश हो रही है, दिल्ली डूब जाती है। एमसीडी कोई काम नहीं करती, कहीं कहीं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पे इतने टूटे हुए खड्डे पड़े हुए हैं। उसमें सिर्फ कहने की बातें है कि हम करेंगे, वो 2-4-6 महीने का दिखावा होता है। जब नए नए सीटों पे आते हैं, जब उनको सीट पे बैठे हुए 6 महीने साल हो जाता है, फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो इतना पैसा लगा के सीट पे आएंगे, वो पब्लिक के लिए काम करें तो मायने रखता है कि नेता है। वो कुछ टाइम आने के बाद जो उन्होंने पैसा खर्च किया है, वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो पब्लिक से ही लूट के महंगाई करके वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। कि वो कहते हैं ना, कहावत मुफ्त की रेवड़ी वाली बात जैसे चलती है कि हम फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। जनता भी क्या है कि वो लालच में आ जाती है कि हमें फ्री में मिल जाएगा। कोई फ्री में एक गिलास पानी नहीं पिलाता किसी को आज के टाइम में, तो कोई किसी को फ्री में कहाँ से दे देगा वो? तो ये सिर्फ कहने की बातें। मेरे कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।